है। आज इस क्लास में हम लोग लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम, जिसे लसा भी कहते हैं, को पढ़ेंगे। यह क्लास उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें एलसीएम अभी सही से बनाने नहीं आता है या जो एलसीएम अभी तक नहीं सीखे हैं। अगर सिलेबस के हिसाब से देखें, जो हमारा नवीनतम एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके हिसाब से देखें तो वे बच्चे जो अभी एलकेजी में पढ़ते हैं, यानी कि जो वार्षिक परीक्षा के बाद यूकेजी में जाने वाले थे, अर्थात यूकेजी से लेकर क्लास 6 तक के बच्चों के लिए जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम या लसा जानना अति आवश्यक है। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में आज हमारा पहला क्वेश्चन है लघुत्तम समापवर्त यानी कि लसा के लिए। मान लीजिए दिया है कि हमें 4 और 16 का लसा निकालना है। 4 और 16 का लसा निकालना है तो सबसे पहले इसे ऐसे लिख देंगे 4, 16, ठीक है। और इस लघुत्तम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि हम लोग अभाज्य संख्या से ही लसा को यानी कि लघुत्तम को बनाते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या यानी कि जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। तो ये वे संख्याएं होती है जो स्वयं को तथा एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे हमारा 2 हो गया, इसी में जब हम भाग देंगे यह 2 को यानी कि स्वयं को छोड़कर तथा 1 को छोड़कर बाकी किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार हमारा 3 है जो स्वयं को छोड़कर तथा 1 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा 5 है, नेक्स्ट हमारा 7 है, ठीक है ना, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है, ठीक, 19 है, 23 है, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं हैं जो अनंत तक होंगी, ठीक। तो हम एलसीएम बनाते समय इन्हीं संख्याओं का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें 4 और 16 का एलसीएम यानी कि लसा निकालना है। तो सबसे पहले हम जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या यानी कि 2 है, इससे हम भाग देकर देखेंगे कि जो 4 है और 16 है वह लग रहा है कि नहीं, मतलब विभाजित हो रहा है कि नहीं। जब हम लसा बनाते हैं तो अगर यहाँ पे हमारा 3 संख्या रहता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा 27 रहता, तो हम इस समय यह देखते कि जो हमारा सबसे पहला प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है, इस संख्या से इसमें कम से कम 2 संख्याएं विभाजित हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही होती तो हम उसके आगे वाले संख्या से देखते, यानी कि 3 से देखते कि इसमें 2 संख्याएं कम से कम विभाजित हो रही है कि नहीं। अर्थात जो हमारी अभाज्य संख्या की सीरीज है, इसमें से हम किसी भी संख्या से बारी बारी से देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जिससे हमारा जो दिया गया संख्या है जिसका एलसीएम निकालना है वह विभाजित हो रहा है। तो हमारा जो 2 है सबसे पहला अभाज्य संख्या, 2 से हम विभाजित करेंगे तो 2 के टेबल पढ़ेंगे या 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूना हमारा 4 आता है, ठीक। तो यहाँ हम 2 लिख देंगे, फिर कोमा 2 से जब 16 में देंगे, ठीक, तो 2 8 16 आता है, ठीक। अब हमारा 27 है तो 27 में 2 से भाग नहीं लगता, यानी कि 27 जो है वह 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम फिर 3 से देखेंगे या फिर 2 से पहले देख सकते हैं कि 2 से अब आगे लगेगा कि नहीं। तो 2 से देखेंगे तो 2 में लग जाएगा, 8 में लग जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 27 का 27 हमारा रह जाएगा, ठीक है ना। अब इसे हम इतना कर लिए। अब हमारा 2 से लगने वाला है, केवल एक संख्या में लगने वाला है, 27 में भी नहीं लगेगा, 1 में भी नहीं लगेगा। 3 से अगर देखते हैं तो 3 से केवल 27 में लगेगा, 4 में भी नहीं लगेगा और 1 में भी नहीं लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार हम कोई भी देखेंगे तो हमारा कोई भी संख्या से कोई 2 संख्या विभाजित नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम इसका क्या करेंगे, सीधे अब एलसीएम लिखेंगे। तो क्या होगा एलसीएम यानी कि लसा 2 गुने 2, एक बार 2 बार इंटू 4। 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो संख्या होता है वही होता है, ठीक। तो अब 4 है हमारा तो 4 लिखेंगे और 27 है तो 27 लिखेंगे, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो हम गुना कर देते हैं अगर, तो 4 दूना 8 दूना 16 या 27 दूना 54, 54 दूना 108
ठीक, इंटू 4, ठीक है। तो 8 चौके 32, हाथ में क्या बचा, 3 बचा। चलिए गुना भी सीख लीजिए। 8 चौके 32 यानी कि 3, और 4 से जब करेंगे तो 0 यानी कि 3, और 4 एकम 4, अर्थात हमारा एलसीएम क्या आएगा इसका, 432, जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और संख्या। मान लीजिए हमारे पास संख्या दिया है 12, 16, 18। 12, 16 और 18 का लसा यानी कि एलसीएम निकालना है। सबसे पहले वहीं फिर 2 से, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 नवा 18। पहाड़ा याद होना अति आवश्यक है। आपको पहाड़ा या टेबल याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, फिर 2 से लगा सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 संख्या दिख रहा है जो विभाजित है 6 और 8। तो 2 तीन 6, 2 चौके 8, और 9 हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा। अब हम देख पा रहे हैं कि इसमें 2 से लगने वाला 2 संख्या नहीं है, क्योंकि 3 है, या 3 से कट सकता है या 1 से कट सकता है। 4 है तो 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, लेकिन 3 से नहीं कट सकता। 9 है तो 3 से विभाजित हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 संख्या है जो 3 से विभाजित हो सकती है, पहला 3 और दूसरा 9। तो इस पर हम 3 से देंगे, 3 एकम 3 आ जाएगा, 4 का 4 रह जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो 2 संख्याओं की विभाजित कर पाए। तो इस प्रकार हम इसके एलसीएम क्या लिखेंगे, 2 गुने 2, एक बार 2 बार। ठीक, नेक्स्ट 3 है तो 3, 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए 4 और 3। अब हम गुना कर देंगे तो 2 दूने 4, 3 12, 12 चौके 48, और 48 3 कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए। अगर भारी लग रहा है तो ठीक, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं कि छोटे बच्चे भी समझ पाएँ, नहीं तो हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं ना। ठीक, तो छोटे छोटे बच्चों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम आसान भाषा में करें। तो 8 तरीका हमारा 24 हो जाएगा, यानी 3 अठे 24। हाथ लगा कितना, यानी कि हम कैरी कितना किए, 2। ठीक, और 4 3 12, यानी कि कैरी हमारे पास क्या है, 2। तो 12 और 2 14। ठीक, फिर से देख लीजिए, 3 अठे 24, कैरी कितना होगा, 2। ठीक है, 4 3 12, और 2 प्लस कर देंगे तो 12 2 14, यानी कि हमारा 144 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ और संख्या देख लेते हैं, इसे मिटाते हैं। एलसीएम निकालते समय कभी भी ध्यान रखेंगे जो हमारी अभाज्य संख्या है, इन्हीं चीज़ से हम भाग देकर चेक करते हैं। यानी सबसे पहला अभाज्य संख्या हमारा 2 था, 3 था, 5 था, 7 था। ठीक है, यही संख्याएं चलती हैं। नेक्स्ट मान लीजिए हमें निकालना है एलसीएम 18, 27 और 36। थोड़ा हार्ड पर चल रहा है ना। ठीक, धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 2 से देखेंगे, 2 से हमारा 18 विभाजित हो सकता है, 36 विभाजित हो सकता है। तो 2 से भाग देंगे तो 2 9 18, यानी कि 2 के पहाड़ा में 9 बार में 18 आता है, 2 के पहाड़ा में 27 नहीं आता है। और हमारा जो 36 है, 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18, यानी कि 18 दूने 36 होता है। ठीक, अब हमारा 2 से विभाजित होने वाला इसमें कोई संख्या नहीं दिख रहा है ना, केवल 18 को छोड़कर, यानी 2 संख्या इसमें नहीं है। 3 संख्याओं में से 2 ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 18 से विभाजित है। 3 से देखेंगे तो 3 से तीनों संख्याएं विभाजित है। तो 3 से भाग देंगे तो 3 3 9, 3 से 9 त्रिके 27, और 3 छक 18। फिर हमारा 3 से लग जाएगा तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूना 6। अब हम एलसीएम लिखेंगे तो 2 गुने 3 कितना बार है, 2 बार, तो 2 बार 3। फिर हमारा 1 है तो नहीं लिखेंगे, फिर 3 है तो 3 गुने 2। तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 दूना 6, 6 त्रिका 18, 18 3 54, 54 दूने 108। ठीक है ना, 108 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गुना करके छोटे बच्चे देख सकते हैं। 54 गुना 2, 4 दूना 8, 5 दूना 10, या 50 होता है। 50 हमारा क्या है, 100 का आधा है ना, तो 50 दूना 100 होगा। फिर यहाँ पर क्या बचा, 4, यानी कि 4 2 बार, यानी कि 4 दूनी 8। तो क्या हो जाएगा हमारा 108 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कोई संख्या। मान लीजिए हमें निकालना है 18, 28, 108 का एलसीएम। ठीक है ना। तो इसमें हम सबसे पहले 2 से देंगे
2 से लग सकता है, तो कि सभी संख्या इसमें जो दिख रहे हैं 2 से विभाजित हैं। 2 से देंगे तो 2 9 18, 14 दूना 28 और 108 यानी कि 54, जो हमने अभी देखा था। ठीक है ना। फिर 2 से देंगे तो हमारा 9 विभाजित 2 से नहीं होगा। 2 से 14 है तो 2 सत्ते 14 और 54 है तो हमारा क्या होगा 27 दूने 54। ठीक। अब हम देख पा रहे हैं इसमें 2 से कोई विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, लेकिन 3 से विभाजित हो सकती है। तो 3 3 9, 7 नहीं होगा और 3 9 27। फिर 3 से हो सकता है तो 3 एकम 3, 7 का 7 हो जाएगा और 9 है तो 3 3 9। अब इसको हम गुना करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 3। अब गुना करेंगे हम इसको, 2 दूना 4, 3 12, 3 36। ठीक है ना। अब हमें थोड़ा हार्ड लग रहा है गुना करने में तो गुना कर लेंगे। ठीक। 36 गुना 7 त्रिका 21। ठीक है ना। छोटे बच्चे बिल्कुल इसे ध्यान से देखेंगे कि गुना कैसे करते हैं। अगर गुना आप लोगों को नहीं आता होगा, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। गुना बनाने के लिए एक और वीडियो क्लास लेकर हम आएंगे। ठीक है। तो गुना कैसे करते हैं छोटे बच्चे देखेंगे ध्यान से। सबसे पहला हमको 36 से 21 में गुना करना है, तो हम 1 से सबसे पहले गुना करेंगे। 1 से 6 में करेंगे तो 6 आएगा। फिर 1 से 3 में करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। और फिर 2 से 6 में करेंगे तो 2 6 12। तो हम कैरी करेंगे क्या, या हाथ में रखेंगे क्या 1। 12 1 और 2 लिखते हैं ना जी, 1 और 2 12 लिखते हैं। तो 2 लिख दिए तो हम 1 को क्या करेंगे कैरी कर लेंगे, या हाथ में रख लेते हैं जैसे बोलते हैं बिहार में बच्चे। तो 2 6 12 हो जाएगा। उसका 2 लिख दिए, कैरी कर लिए हाथ में 1 यानी कि 1 और 3 दूने यानी 2 3 6 और कैरी कितना था 1 यानी कि 7। अब जोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। 6 3 और 2 5 और 7 का 7, हमारा कितना आया 700। सॉरी यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको, 756 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो इस प्रकार आपने कुछ एलसीएम देख लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दिक्कत हो रही होगी, नहीं समझ में आ रही होगी, तो आप कमेंट कीजिएगा, इससे भी आसान बताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग यह क्लास हमारा जो एलसीएम का रहा, ठीक है, इसमें हम कुछ होमवर्क भी देंगे। ठीक है। और इसके बाद अगला जो रोज होगा उसमें हम HCF यानी कि मसौ, जिसे हम महत्तम समानुपार्वतक कहते हैं, वह सीखेंगे। ठीक है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। जैसे बिल्कुल आसान देख लेते हैं, एक ठो 4 अंक में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दिया है 8 9 12 और 16, इसका एलसीएम यानी कि लॉसा निकालना है। तो सबसे पहले 2 से, तो 2 चौके 8, 9 2 से विभाजित नहीं होगा तो उसको जैसे के तैसे लिख देंगे। 2 छक 12 यानी 2 से हमारा 12 विभाजित होगा कौ मरतबे 6 मरतबे। ठीक। उसी प्रकार हमारा 16 है तो 2 से 8 बार में। ठीक है। अब फिर हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूने 4, 9 नहीं होगा तो 9 को ऐसे ही लिख देंगे। 6 है तो 2 3 6 और हमारा 8 है तो 2 चौके 8। फिर हमारा 2 से लग सकता है तो 2 से 1 बार में 2 हो जाएगा, 9 का 9 रह जाएगा, 3 का 3 और 2 दूने 4। अब हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा। अब हमारा किससे विभाजित होगा 3 से। 3 से 3 विभाजित होगा, 3 से 9 विभाजित होगा। ठीक। 3 से करेंगे तो 1 का 1 रह जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और 2 का 2 रह जाएगा। अब हम इसको गुना कर लेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 है ना जी। 2 गुना पहले 2 3 ठो, ठीक, 3 एक ठो, फिर 3 एक ठो, फिर 2 गुना करेंगे। अब 2 दूना 4 दूना 8 त्रिका 24, 24 3 72। ठीक है ना। 72 दूना बोलिए, सॉरी यूट्यूब ना है ना, 72 दूना बोल नहीं सकते, क्लास की तरह आदत आ जा रहा है ना। तो 72 दूना हमारा गुना कर लेते हैं ना छोटे बच्चों के लिए। 72 दूना तो 2 दूना 4, 7 दूना 14 यानी कि 144। ठीक। 144 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके लिए हम कुछ होमवर्क रखते हैं। ठीक है ना। कुछ होमवर्क रखते हैं जिससे आप लोग बनाएंगे और कल के क्लास में उस होमवर्क को हम चेक करेंगे। ठीक है ना। कल का क्लास जो होगा जिसमें हम उस होमवर्क को बनाएंगे जहाँ से आप उसे कल चेक करेंगे। ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ पा रहे हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को फिर से दोबारा देखेंगे, ठीक। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आती है, कहीं पे दिक्कत होती है पार्टिकुलर पर्सन में, कहीं पे स्पेशल जगह, तो आप क्या करेंगे, आपने आप छोटे बच्चे देख रहे हैं जिनको मोबाइल सही से नहीं आता है, तो पापा से कहकर, मम्मी से कहकर कमेंट करवाएंगे या हमारे नंबर पर फ़ोन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको उसको फिर ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपका होमवर्क के लिए पहला क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल आसान से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नंबर आपका हो जाएगा 4 और 6 का लसन निकालिए। नंबर 2 हो जाएगा हमारा 2, 4 और 6 का लसन निकालिए। नंबर 3 हो जाएगा हमारा 9, 12 और 15 का लसन निकालिए। नंबर 4 हो जाएगा हमारा 4, 6 और 8 का लसन निकालिए। नंबर 5 हो जाएगा हमारा 6, 12 और 18 का निकालिए। नंबर 6 हो जाएगा हमारा 30, 25 और 20 का एलसीएम निकालिए। नंबर 7 हो जाएगा हमारा 7, 14 और 21। नंबर 8 हो जाएगा हमारा 11, 22, 55, ठीक। नंबर 9 हो जाएगा हमारा 5, 6, 15, 5, 6, 15 और मान लीजिए 30, ठीक। अब 4 अंक वाला थोड़ा देख लेते हैं। नंबर 10 हमारा हो जाएगा क्या, इसमें मान लीजिए हमारा हो जाएगा 8, 9, 12 और 18। एक और बढ़ा देते हैं जो आपको 5 अंक में रहेगा, कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा तो कल बनाएंगे। 5, 10, 15, 20, 45, ठीक है। तो यह रहा आज का आपका होमवर्क, जिसे आप लोग बनाएंगे। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, और ऐसे इसका जो होमवर्क दिए हैं हम, इसका कल सॉल्यूशन यानी कि हल करके कल फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, जहां से आप इसे मिला सकते हैं। उसके बाद हम लोग नहीं होगा तो लसा का और कुछ इससे भारी भारी क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम लोग मसा करेंगे यानी कि महत्तम समापवर्तक, ठीक है, जिसे हम HCF भी कहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस क्लास को देखने के लिए। थैंक यू।